इस क्वेश्चन नंबर 62 में साइलेंस रखिए। 62 में हमारे पास तीन पार्टनर्स थे, राम, मोहन एंड सोहन। कौन कौन था बेटा? राम, मोहन एंड RMS लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जो नाम मिला है वही लिखिए। एग्जाम में कोई भी शॉर्टकट नहीं चलता, राइट? अच्छा जी, राम, मोहन एंड सोहन were partners sharing profits in the ratio of 2:1:1। तीन पार्टनर्स थे, इनके पास जो रेशो था वो था ये। आगे बढ़ते। राम विड्रू ₹3,000 एवरी मंथ। राम निकाल रहा है 3,000 हर महीने। इसकी बात हो रही, कितना निकाल रहा है? 3,000 पर मंथ। साल में कितने महीने आ रहे? इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देंगे हम इनटू 12। यार बोलते क्यों नहीं? कितना आ रहा है? 36,000। ये नहीं लिखा है एट द बिगिनिंग, एंड जॉब नहीं पढ़ा था, उसकी जिक्र नहीं है। ये सीधे बोल रहा है साल में क्या निकाल रहे हैं? हर महीने निकाल रहे हैं साल में। तो हर महीने का मतलब साल में 12 महीने निकाल। ये तो क्लियर है ना? अगला, मोहन विड्रू ₹4,000 एवरी मंथ। और मोहन कितना निकाल रहा है? 4,000। साइल आपका 4,000 4 मंथ के हिसाब से कितना निकाले? 4,000 को हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे 12 के साथ, और कितना आ रहा है? 14। ये इसमें तो कोई लॉजिक नहीं ना, ये तो सबको समझा रहा है। हर महीने निकाल रहा है 3,000, तो 12 महीने में कितना आएगा? 6,000। हर महीने निकाल रहा है 4,000, तो साल में कितना आएगा? 48,000। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सिंपल है। आगे बढ़ते। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स at the rate of 6%, ये was charged। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कितना देना था? लेना था, देना था, लेना था, देना था, लेना, क्योंकि ड्राइंग्स कौन करता है? तो फर्म चार्ज करेगी ना। मसाला राम पार्टनर था ना, इसके फर्म से कितना निकाला? फर्म बोल रही, फर्म किनकी है? राम, श्याम और मोहन की। राम, मोहन, श्याम की, सोहन की, वटेवर। बोल रहे कि आपने 36,000 हमारे से निकाला है, वापस कर दो। और जब वापस करोगे तो किसके साथ करोगे? इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के साथ वापस करोगे। क्योंकि क्या बिजनेस इन 36,000 का कारोबार नहीं करती? अगर कारोबार करती वो प्रॉफिट नहीं कमाती? तो यही फर्म बोल रहे हैं कि आपने वो तो आपने लिए, इसके लिए जब वापस करोगे तो आपको 6% क्या देना है? इंटरेस्ट। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। कौन देगा? किसको देगा? देने वाले को क्या करते? देने वाले को, जो देगा, जो देगा, लेने वाले को। तो पार्ट उसके कैपिटल में डेबिट होगा और फर्म के अकाउंट में। ये तो सही है ना? सिमिलरली ऐसा हुआ है किसके साथ? मोहन के साथ। अब सुनो जरा ध्यान से। इंटरेस्ट एंड डीड में लिखा था, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट एंड ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%। प्रोवाइड नहीं, चार्ज। प्रोवाइड नहीं, चार्ज। चार्ज जब मैं आपसे लूं, फर्म जब आपसे ले पार्टनर से, उसको चार्ज बोलते हैं। कितना चार्ज करना था? लेकिन अब देखो हुआ क्या? हुआ क्या बेटा? Whereas the partnership deed was silent about the interest and drawings। लेकिन क्या बोल रहे हैं? मतलब क्या है? अच्छा, इन्होंने इंटरेस्ट एंड ड्राइंग लिया है 6%, लेकिन इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहे हैं? नहीं लेना था, नहीं लेना था। लिया? लेना था? नहीं लेना था। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इसको हम ऐसे भी कर सकते, मैं आपको समझाने के लिए एज पर डीड भी चलूंगा। पहले क्या चलेंगे? एज पर पार्टनरशिप डीड। बेटा बताइए मुझे, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग लेना है तभी लेंगे ना? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नहीं लेना है तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिया है कि नहीं? जबकि डीड क्या बोल रही थी? नहीं लेना। तो एज पर पार्टनरशिप डीड अगर हम चलते तो देयर इज नो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। Am I right? Yes, sir. लेकिन ये क्या चले? अगेंस्ट एग्रीमेंट चले ना? डीड मींस एग्रीमेंट। और इन्होंने कितना दिया है? इंटरेस्ट एंड ड्राइंग 6% दिया है। Am I right? Yes, sir. तो बताएं मुझे, यहाँ पे बात कितनी की हो रही है? 2 क्यों रही, 3 क्यों रही? ड्राइंग किस किसने निकाला है? राम और तो बात किसकी क्या होगी? होगी ना 2 की? अरे बोलो ना। यही पे तो आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन। मैंने बोला था आज 2 दिन पहले, रिकॉर्ड है वो लेक्चर, अब सुनते नहीं आप घर में। मैंने बोला पास्ट अटेंडेंस में कोई भी गलती क्यों ना हो, उसका असर प्रॉफिट पे होगा।
किस पे होगा? अब प्रॉफिट क्या तीनों का एक तीनों आएंगे इसमें। नहीं आ रहा समझ? तीनों आएंगे कि नहीं आएंगे? इसको हम करेंगे, हमारे पास कितने टेबल है बनाने के लिए? हम इसको पहले टेबल के हिसाब से करें, उससे ज्यादा बेहतर लगता है। करे बात के नहीं बोलिए। अच्छा, इन्होंने ड्राइंग्स इंटरेस्ट देना था नहीं देना? इन्होंने दिया दिया है ना? तो पहले बताओ कितना कितना दिया है? 6% के हिसाब से बोलिए ना। तो दे दो 6% के हिसाब से कितना आ रहा है? अच्छा, राम दे रहा है ना? राम ने कितनी ड्राइंग निकाली थी? 30 इंटू रेट क्या है? करो जल्दी। 2160 दिया है? 2160। अच्छा जी, मॉन को कर सोने मोने कितना निकालना? 48,000 इंटू क्या करेंगे हम? रेट क्या है? 600 2 ये समझ नहीं आ रहा क्या? सबको समझा रहे हैं? अच्छा, इसमें हम इंटरेस्ट ड्राइंग में थोड़ा चेंज भी ला सकते हैं। अगर लिखा होता पर मंथ के हिसाब से एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, फिर वो आपको टाइम बताए ना, टाइम लेफ्ट आउट द फर्स्ट टाइम प्लस टाइम लेफ्ट आउट द लास्ट टाइम डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12। लेकिन वो कब करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ड्राइंग इज द मेन, नॉट इज द मेन कंसेप्ट हाउ टू कैलकुलेट। यहाँ पे मेन है नहीं देना था, दे रहे हैं। अरे बोलिए ना। तो ये हमारे पास है, बताइए मुझे। अब हम क्या एडजस्टमेंट टेबल नहीं बना सकते? याद रखना, गलती जब आपको क्वेश्चन आएगा, और मैंने कल भी बोला, परसों बोला, इसमें से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये नहीं पता कि गलती कौन सी आएगी, चाहे कैपिटल के रिलेटेड होगी, चाहे सैलरी के लिए, लेकिन गलती तो होगी और क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा। यही हो सारे। तो हम क्या बनाते इसके लिए? कॉस्ट, बोलिए ना, एडजस्टमेंट टेबल। स्टेप से याद है ना? पहले आएगा पर्टिकुलर्स, और कौन है? पार्ट कौन है पहला? उसके बाद और उसके बाद पहला टेबल टोटल है ना बेटा? पर्टिकुलर से डिटेल्स आएगा। अच्छा, राम है, मोहन है, सोहन है, और ये क्या है? हाँ, उस टेबल के थ्रू भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक बताए मुझे पहला स्टेप क्या आता है? अच्छा, जरूरी कि जो करना था वही हम लिखेंगे, हमने क्या किया, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं पहला स्टेप बनाऊंगा इस बार, अमाउंट विच वाज रॉन्गली, अच्छा डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते कि लेते? एज क्या लिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%। बताओ राम ने कितना इंटरेस्ट? हाँ ना? ये इसने दिया कि लिया? लिया। दिल दिया। इस बार दिया। किसको दिया? अच्छा, सोहन ने 2880। इसकी तो बात ही नहीं। इसकी बात क्यों नहीं? इसने ड्राइव किया ही नहीं, तो क्या देगा? जी सर। अरे हाँ ना? टोटल कितना? 5040। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। पिछले क्लास की 12th के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके साथ आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, वो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सामने रखे कैलकुलेशन, हर एक अपनी जगह पे कैलकुलेट करें, और किसी को ना देखिए कितना आया। एग्जाम में नहीं बोल सकते आप आंसर, क्या करना पड़ेगा? खुद कैलकुलेट। बात करो ना, तो खुद क्यों नहीं करो? और ये फोन मैंने बोला, कल आप देखोगे फोन ये ऑन एयर हो रहा है ना, बात कल आपके फोन सारे मेरे पास आएंगे, हैंग होगा। आप लोग हमेशा फोन यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज नहीं करते। फोन अलाउड है एग्जाम में? कैलकुलेटर हजारों पर बोलो आज। कल आप कैलकुलेटर साथ में रखिए, सामने रखिए, चेक करूंगा, बताओ। ठीक है, यहाँ तक बताओ। ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना, लेकिन हमने किया। पार्टनर ने कितना दिया? 21। बॉन्ड ने कितना दिया? 28। टोटल इन्होंने कितना दिया? क्या ये फर्म के पास ये पैसा आया? यस सर। अच्छा, मैंने बोला था फर्म के पास जो चीज आती है उसके लिए गेन बन जाती है। क्या बन जाती है? अगर ये गेन बनी तो इनका प्रॉफिट बड़ा होगा, कम होगा? बोलिए ना, बड़ा होगा ना।
अच्छा ये गलती अब हो रही कि गलती हुई है? और वो प्रॉफिट्स है कि नहीं? अच्छा अगर ये पैसा 50805040 रुपए क्या प्रॉफिट के अकाउंट में ऐड हुआ होगा? अगर ऐड हुआ होगा क्या उन्होंने वो बांटा होगा? है कि नहीं? तो इसका बात समझ लो। अगर बांट होगा तो वो किनको मिला होगा? Am I right? अच्छा प्रॉफिट्स में इसको बांटना था नहीं बांटना था? नहीं बांटना क्योंकि इनको तो देना ही नहीं था। इनको तो देना तो पहले बांटिए। दूसरा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ देखो बदल गया ना नेचर। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड शाबाश एज PSR। व्हाट इज PSR? नहीं है क्या? ये मतलब में डेफिनेशन PSR कितना है? तो बांटिए। अच्छा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक दो को मिलेगा कि तीनों को? आ गया इसमें कौन? आया ना करो 25-20 क्या सीधे बोला था मैं क्या बोलते रहता हूँ। हाँ ठीक है 1260। हाँ शाबाश 1260। इसका भी 1260 आ रहा है 504। कुछ समझ आया नहीं आया समझ? जरा ध्यान से सुना मेरी बात। राम ने कितना दिया फर्म को? 160 देना था ऐसे तो इसका घाटा कितना था? पहले ही घाटा था। क्यों घाटा था? नहीं देना था, दे रहा है। नहीं समझे इसको ये देना था क्या? तो आप खुद पूरे डीड के मुकाबले इसको देना ही नहीं तो फिर भी दे रहा है। तो अगर ये दे रहा है तो उसके लिए तो बेचारे को घाटा है। कितना घाटा हो रहा है? Am I right? अच्छा मोहन को फायदा रहा था घाटा रहा था? जब दिया फर्म को, फर्म के पास कितना फायदा है? अब फर्म फायदा वापस दे रही है किनको? अब देखते हैं कि राम ने कितना लिया। 25 फर्म को कितना दिया था? वापस कितना मिल रहा है? इसको तो फायदा आ रहा था इस गलती से। ये पूरा चला ऐसा ही करो हमेशा। क्यों ऐसा बोल रहा है? ऐसा करो क्योंकि इसको इस गलती से क्या हो रहा था? क्योंकि ये फर्म को कितना दे रहा था गलती में? 260 वापस कितने ले रहा था? इसको तो 400-500 रुपए का फायदा होगा। Am I right? बताओ ये गलती से कितना दे रहा बेटा? 2880 रुपए दे रहा था। वापस कितने में रहा था? ये बोला यार मैं बताऊं मैं क्या करूं? ना मैं नहीं दूंगा ट्रायल से तो गलत है। जो डेढ़ बोले वही करेंगे। डेढ़ क्या बोले? अरे हाय ना इसके तो मजे हो रहे हैं। बोले नहीं करो ऐसा अच्छा है मजा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देता कुछ भी नहीं है लेकिन लेता है 1200-700। Am I right? बता सकते हो कौन गेनी साइड में क्लियर हुआ? ये सीधे सीधे बेचारा सैक्रिफाइस गेनी और ये बेचारा क्या है? और ये भी बेचारा क्या है? ये बेचारा नहीं है गेनी है। बताओ क्या कैसे है? तीसरा स्टेप क्या आएगा? क्या हम गेनिंग पार्टनर निकाल सकते हैं? क्या हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकाल सकते हैं? बताओ मुझे कौन गेनिंग है और कौन सैक्रिफाइसिंग? कितना कितना गेनिंग है? 360। अच्छा कितना? ये तो भी डिफरेंस है ना? अच्छा हम यही भी लिखेंगे डिफरेंस में वो भी पता चल रहा है ना? क्या दिक्कत है? ये जरूरी है क्या हम बनाएंगे 4 स्टेप? कोई दिक्कत नहीं, हम 3 ही रख सकते। ये कोई अकाउंट है क्या? ये तो कोई अकाउंट नहीं है, तो हमारे पास है हमारा इसका मामला है। तो ये एक तो डिफरेंस 365 और ऊपर से क्या आ रहा है? Am I right? गेनी का मतलब क्या होता है? इसको फायदा हो कि इसको नुकसान? इस बेचारे ने कितना दिया फर्म को? 2880 वापस कितना ले रहा है? बताओ कितना? 1600। इस बेचारे को क्या हो रहा है? देखो डिफरेंस क्या आ रहा है वो सैक्रिफाइस कर। इसको कितना हो रहा है? 2। इसको क्या हो रहा है? डिफरेंस क्या हो रहा है? गेन का। हाँ am I right? यार बात क्यों नहीं कर? अब बताओ मुझे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? मोहन है ना? अच्छा इस बेचारे को नुकसान हो रहा है ना? इस गलती से क्या हो रहा है उसको? सबसे मेन पॉइंट मैंने क्या बोला? जब भी पार्टनरशिप में गलती होगी उस गलती से किसी पार्टनर को फायदा होगा हो रहा है ना? किसी पार्टनर को नहीं। बताओ किसको नुकसान हो रहा है? और इन दो को क्या फायदा? क्या आप समझा रहे हैं? अब बताओ जिसको नुकसान हो रहा है वो किससे लेगा? जिनको फायदा है। बताओ मुझे राम को कितना फायदा है? बताओ मुझे सोम को कितना फायदा है? इन दोनों को प्लस करके बराबर आ रहा है ना? हमारा क्वेश्चन बड़ा। अब
किसको लेंगे किसको देंगे? जिसको लेंगे उसको डेबिट करेंगे, इसको भी डेबिट करेंगे। क्या आप एंट्री नहीं कर सकते? पता है एंट्री क्या है? राम कैपिटल। देखो इसमें कोई कैपिटल अकाउंट की जिक्र नहीं है, तो हम बनाएंगे सीधे कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना लोगे इससे वापस? चलो लाओ वापस 360 लाओ वापस। चोरी करते हैं यहाँ पे हमारे सामने। आपने दिया था 2160 रुपए और वापस ले रहे हो 2520 रुपए। चलो 320 रुपए 360 रुपए वापस कर दो। अच्छा सोहन को बोले, सोहन तो भाग रहा था वो नाइट पिक्चर की तरह, वो बैठे थे, वो मंत्री बैठे थे ना वो कमोड में, बोले वापस आ जाओ। कितना लिया आपने? सर मैंने 1260 करोड़ लिए। अब करोड़ में तब्दील कर दो। अच्छा दिया कितना? 40 कोड़ी नहीं, वापस कर दो। वापस कर दो। इसका नाम क्या था? सोहन अकाउंट क्या कर देंगे बेटा? कैपिटल अकाउंट वापस कर देंगे। एम आई राइट? कितना वापस देगा? 1260। एम आई राइट? अच्छा ये तो जरा चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मुझे तो नुकसान हो। अब अकाउंटिंग बताओ मुझे, अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड दिखाते हैं? साली मेरी तरफ देखिए, अकाउंटिंग का उसूल है मैं जो रिकॉर्ड दिखाऊंगी वो सही होगा। क्या होगा? अच्छा बताओ इससे पहले सही था गलत था ना? गलत, क्योंकि किसी के साथ इंजस्ट हो रहा, किसी को अंततः बिला वजह प्रॉफिट मिल रहा। अब अकाउंटिंग के ऊपर ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए हमारे पास भी क्या है? हमारे पास एक उसूल है, हम इसको चेंज करते हैं। Am I right? अच्छा बताओ मुझे क्या लिखेंगे? मोहन अकाउंट, मोहन कैपिटल। फिर उसको कितना मिल रहा है वापस? 1620। इनको प्लस करके बराबर आ रहा है। हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री की क्या? एंट्री की एंट्री की क्या? एडजस्टमेंट एंट्री की क्या? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। तो क्या लिखेंगे? बी एडजस्टमेंट एंट्री। बताओ समझ आया नहीं? थैंक यू, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।